कभी कभी न रिश्ते खून से नहीं त्याग से बनते हैं। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है, एक भाई की जो बहन के लिए सब कुछ लुटा देता है, और फिर एक बहन की जो एक लिफाफे में पूरी दुनिया लौटा देती है। गांव का नाम था मधुपुरा। बहुत ही सादा, बहुत ही शांत सा इलाका। वही रहते थे सूरज भैया और उनकी छोटी बहन परी। माँ बाप बचपन में ही चल बसे थे। तब से सूरज ही माँ भी था और बाप भी और दुनिया भी। वो दिन याद है जब सूरज पहली बार मजदूरी करने गया था। उम्र सिर्फ 10 साल थी और आंखों में जिम्मेदारियों का बोझ। घर छोटा था, टूटा फूटा सा, लेकिन उस घर में सूरज ने अपनी पूरी जिंदगी बसाई थी, और सिर्फ एक मकसद से, परी की शादी राजकुमारी की तरह हो। परी बड़ी हुई, पढ़ाई में तेज, स्वभाव में भोली और दिल से उतनी ही साफ जितनी सुबह की ओस। जब रिश्ता आया एक अच्छे से लड़के से, शहर का लड़का इंजीनियर था, सब कुछ ठीक था, बस एक चीज भारी थी, वो थी दहेज। अब सूरज को पता था कि ये लड़का परी की जिंदगी बदल सकता है, लेकिन उस कमीनी चीज ने रास्ता रोक रखा था। और यही से सूरज ने फैसला कर लिया, अब बहन की खुशी के बीच कुछ नहीं आएगा। वही घर जिसमें माँ की आवाज गूंजती थी, बाप की मेहनत की छाप थी, वो घर सूरज ने बेच दिया, बिना किसी को बताए, यहाँ तक कि परी को भी नहीं बताया। लोग कहने लगे, पगला गया है क्या? शादी तो सादगी से भी हो सकती थी। अब बहन को शादी करके कहाँ ले जाएगा, खुद रहेगा कहाँ? लेकिन सूरज बस एक बात जानता था, विदाई के वक्त बहन के चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। शादी धूमधाम से हुई। गांव में लोग देखते रह गए। फूलों से सजी बारात, शानदार सजावट, एक से एक पकवान, और परी एकदम राजकुमारी लग रही थी। किसी को नहीं पता था कि ये सब करने वाला भाई अब बेघर हो चुका है। विदाई का वक्त आया। परी रो रही थी, सूरज का दिल भीग चुका था। उसी वक्त परी ने सूरज के हाथ में एक छोटा सा लिफाफा पकड़ाया। भैया, इसे बाद में खोलना, बस इतना कहकर डोली में बैठ गई। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक जरूर करें, और ऐसी ही सच्ची और भावुक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक क्लिक हमें और कहानियां लाने की ताकत देता है। सूरज अब अकेला खड़ा था, ना घर बचा था, ना बहन, बस एक किराए का कमरा और जेब में वो लिफाफा। रात को कमरे में जाकर लिफाफा खोला, अंदर से एक कागज और एक चाबी निकली। सूरज पहले तो कुछ समझा नहीं, फिर जैसे ही कागज पढ़ा सन्न रह गया। भैया, मुझे सब पता चल गया था कि तुमने मेरे लिए घर बेच दिया है, लेकिन अब मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे साथ एक और इंसान है जो मुझे उतना ही चाहता है जितना तुम। हमने मिलकर तुम्हारे नाम से एक फ्लैट खरीदा है। ये उसकी चाबी है, और कागजों पर नाम तुम्हारा है, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे भाई नहीं, मेरे भगवान हो। सूरज वही जमीन पर बैठ गया, आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने वो चाबी सीने से लगाई और मन ही मन कहा, परी, तू सच में मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है। अगले दिन गांव में खबर फैल गई। अरे सुना, बहन ने विदाई में भाई को घर गिफ्ट कर दिया। लड़की ने चुपचाप 2 साल की नौकरी से पैसा जमा किया था। कौन करता है आजकल ऐसा? आज भी जब सूरज शहर के उस नए घर के बाहर बैठता है ना, तो लोग आते हैं, नमस्ते करते हैं, और बस एक ही बात कहते हैं, भैया, आप दोनों की कहानी ने दिल छू लिया। तो दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में सबसे कीमती चीज होता है वो रिश्ता जो बिना शर्त के निभाया जाता है। एक भाई जिसने सब कुछ लुटा दिया, और एक बहन जिसने लिफाफे में पूरी जिंदगी लौटा दी। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा रिश्ता है तो उसे कभी कम मत आंकिए, क्योंकि वो लिफाफा कई बार आपकी पूरी दुनिया बदल सकता है।